हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों आईटीआई नॉन आईटीआई में इस समय घमासान मचा हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें पहले मैंने भी एक वीडियो डाला था, उसमें आप कमेंट पढ़ सकते हैं। सैकड़ों कमेंट आ चुके हैं दोस्तों। उसमें यही है, जिन लोगों ने 10th किया है वो कह रहे हैं 10th पास होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी में, और जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई वाले ही जॉब करने चाहिए, बाकी की जॉब नहीं लगनी चाहिए। और जो 10th किए हुए हैं या जो 12th के लिए बीएससी कर लिए, सिंपल हाई स्कूल इंटर बीएससी किया हुआ है, वो कह रहे हैं सिर्फ 10th पास होना चाहिए, यानी कि नॉन आईटीआई वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इस पर सरकार ने क्या किया है मैं जानता था, और ये सरकार के जो विद्वान हैं जो उनके साथ बैठते हैं सचिव, तो उन लोगों को भी ये पता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर होगा, धरना आंदोलन प्रदर्शन जरूर होगा धरना प्रदर्शन। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने 32,000 पोस्ट में से 5,000 पॉइंट्समैन की दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है प्रमोशन के हिसाब से, क्योंकि उसमें स्टेशन मास्टर और आपका जो पीछे ट्रेन मैनेजर होता है उसके लिए प्रमोशन के लिए बहुत ही एलडीसी कोटा होता है, सिर्फ वही लोग उसमें जा सकते हैं, वो परसेंटेज होता है एलडीसी पॉइंट्समैन का प्रमोशन के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार बहुत बड़ी समस्या यह है कि 32,000 में सिर्फ 5,000 पोस्ट 10th पास हैं जो आईटीआई नहीं है, यानी कि 10th पास के लिए 5,000 पोस्ट। पूरे भारत में 5,000 रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट आपने निकाली है, तो आप ये बता दीजिए कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ आप एक बार हमें बता दीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी रेलवे ग्रुप डी पॉइंट्समैन की। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपकी कट ऑफ जो है 90 से ऊपर जाएगी दोस्तों। आसान नहीं होगा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना। क्यों? क्योंकि 5,000 पोस्ट में यार पूरे भारत भाग लेगा, और सारे लोग जो कई कमेंट विद्यार्थियों ने किए हैं कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और एनटीपीसी, जो वो लोग पोस्ट ले जाएंगे। हाँ, यकीनन ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अगर तगड़ा आपका कंपटीशन होगा तभी आप पा पाएंगे। मेरिट तो जाएगी दोस्तों। 1 लाख जब वैकेंसी थी तब आप देख रहे हैं 70 जो है कट ऑफ गई थी, वो भी कब? जब 3-4 साल बाद पेपर हुआ था हैं। तो कितने 90, और इस बार रेलवे ग्रुप डी के आप 5,000 पोस्टों में से आप कितनी कट ऑफ सोच सकते हो? तो मुझे लगता है ये कट ऑफ 90 टच करेगी, और 90 ही टच करेगी, यकीन मानिए पॉइंट्समैन की। और रेलवे जो ग्रुप डी को आईटीआई जो 27,000 की पोस्ट हैं लगभग आईटीआई वालों की, उन लोगों के लिए तो मजे हैं दोस्तों। और आप विरोध ना करें जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया हुआ है, उन लोगों का भी सहयोग करें। आप लोगों को कहना तो ये चाहिए पोस्टें दो मुझे 1.5 लाख, जिसमें 50,000 बिना आईटीआई कर दो, 70-80 हज़ार आईटीआई वाली कर दो, तो ये चलता है नहीं? तो इनमें चलता है, क्योंकि बिना आईटीआई करे वाले लोग भी ज़्यादा हैं, और दोस्तों उनको भी जॉब की ज़रूरत है। अब लोग कह रहे हैं कि फिर बताओ आईटीआई करने का फ़ायदा क्या है। चलिए बैठकर बात करते हैं 1 मिनट। दोस्तों इन लोगों का कहना है कि भैया बिना फिर आईटीआई किए हुए फ़ायदा क्या है। तो आईटीआई किए हुए दोस्तों फ़ायदा ये है, क्योंकि अभी जो जीडीसी की जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, अभी जीडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, सिर्फ रेलवे वाले एम्प्लॉय ही उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें परीक्षा दे सकते हैं प्रमोशन के। जैसे स्टेशन मास्टर बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है, लोको पायलट बनना है, तो उसमें दोस्तों मैंने फॉर्म नहीं डाल पाया। डाला है कुछ पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर उसमें था, ट्रेन मैनेजर था, कुछ पोस्टों, लेकिन ज़्यादातर पोस्टें सिर्फ आईटीआई वाले ही डाल सकते थे। चूँकि आईटीआई करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है रेलवे में कि आईटीआई के लिए आपको दोस्तों प्रमोशन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आईटीआई किए हुए हैं दोस्तों, अगर हम आईटीआई किए होते तो एलपी में डाल पाते, और भी कई डिपार्ट हैं, 17-18 विभाग हैं, उन सभी में हम डाल पाते, नहीं डाल पाए। रीजन आईटीआई नहीं किया हुआ है। तो आईटीआई करने का दोस्तों ये फ़ायदा है। आईटीआई करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को भाग नहीं लेने दोगे। और दोस्तों अब चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सरकार सुनने वाली है नहीं। आईटीआई लागू हो चुका है और आईटीआई नहीं भी लागू हुआ है, मतलब दोनों के लिए सरकार ने पोस्टें बनाई हुई हैं। लेकिन अब आपका एक ही दायित्व बनता है कि आप सारे लोग आईटीआई और नॉन आईटीआई मिलकर कंधे में कंधा मिलाकर आप एक ही पोस्ट करिए ट्विटर पर कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी आरआरसी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी पोस्ट इंक्रीज यानी कि इंक्रीमेंट होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी पोस्ट में, नहीं तो फिर दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। मेरिट इतनी ज़्यादा जाएगी, आप लोगों के सिलेक्शन लेने में छक्के छूट जाएंगे दोस्तों। यकीन मानिए अगर आपने पोस्ट बढ़वा ली, मान लो आज 32,000 है, लगभग 70-80 हज़ार आपने अगर पोस्ट करवा ली, तो इसमें फ़ायदा आईटीआई वालों का भी है और फ़ायदा नॉन आईटीआई वालों का है। क्योंकि आईटीआई वालों की जो पोस्टें हैं वो 27,000 से बढ़कर हो सकता है 54,000 हो जाए, और जो 5,000 हैं उनकी बढ़कर हो सकता है 10-12 हज़ार 13,000 हो जाए। तो इसको आपको रिलेक्शन हो जाएगा, 90 की जगह मेरिट 80 और 90 के बीच में अटक जाएगी। तो आप सभी लोगों को कंधे में कंधा मिलाकर एक ही काम करना चाहिए, वो है ये कि आप सभी लोगों को पोस्ट इंक्रीजमेंट के लिए कंपेन करना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं फिजिकल जो है धरना देना चाहिए, यानी कि आप धरने पर जाओ या कुछ भी करो। दोस्तों हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, और आप
हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम कंपेन कर सकते हैं यूट्यूब पर, क्या नाम है, ट्विटर पर हम धरना दे सकते हैं ट्विटर पर दोस्तों। यहाँ जॉब छोड़कर जाएंगे धरना देने तो जॉब से ही फिर निकाल दिए जाएंगे, समझ रहे हो बात। हाँ, हम धरना नहीं दे सकते हैं, यकीन मानिए। तो आप सभी लोग हिम्मत जुटाइए और प्रयास करिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एएलपी की जो पोस्टें थी बहुत 17,000 पोस्टें कर दी, पहले शायद बहुत ही कम पोस्ट निकाली थी, फिर एएलपी की पोस्ट बढ़ाई, टेक्नीशियन की पोस्ट बढ़ाई, तो रेलवे एनटीपीसी की भी पोस्ट बढ़ानी चाहिए और साथ साथ में रेलवे ग्रुप डी का भी पोस्ट बढ़ाना चाहिए। इस पर आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग करें और जितने भी टीचर हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन सब में जो कमेंट आते हैं लाइव कमेंट, उन पर जाकर आप यही करिए कि सर जी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है बढ़वाइए, एनटीपीसी की जो वैकेंसी है बढ़वाइए। एनटीपीसी में आप 4,000 और 3-4,000 7,000 12,000 ये पोस्टें कुछ होती हैं दोस्तों। रेलवे पूरे भारत में फैला हुआ है, इसीलिए आप सभी लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बढ़वाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए हमें चुना क्या दिया गया है कि हर साल हम पोस्ट निकालेंगे, हर साल पोस्ट निकालेंगे। ये हमें एक लालच दिया गया, हर साल से मतलब नहीं है। पहले 2019 से आपने 2024-25 आ गया है, 6 सालों में आपने कुछ नहीं किया, 5 सालों में, तो आप पहले उनका एवरेज निकालिए, ठीक है। और उसके बाद में हर साल आप पोस्ट दीजिए, 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस पर क्या करेंगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जाइए, धरने पर बैठिए और अपना जो है पोस्ट बढ़वाइए, ठीक है दोस्तों। और आपस में मत लड़िए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ 10th होना चाहिए, नहीं सिर्फ ITI, दोनों लोगों का होना चाहिए, दोनों लोगों के लिए घर में रोजगार चाहिए, दोनों लोगों के घर में भाई बहन माता पिता सबको पैसा चाहिए और हमें भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो सारे लोग मिलकर काम करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और एक दो बातें हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सबसे अच्छा एक भाई ने पूछा था सबसे अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी है, वो मैं बता चुका हूँ। ITI वालों के लिए तो सिर्फ भैया वर्कशॉप डाल लीजिए, एक TL एंड AC आता है तो ये डाल लीजिए आप, इसमें जो है काम कम रहता है, प्रमोशन भी ठीक ठाक हो जाता है। दूसरा ये कि जो ITI नहीं किए हुए उन्हें कुछ सोचने नहीं है कि कौन सी पोस्ट डालना है, उन्हें सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है पॉइंट्समैन। और पॉइंट्समैन इन सभी पोस्टों में सबसे बढ़िया है, चाहे ITI हो चाहे नॉन ITI हो, क्योंकि पॉइंट्समैन का प्रमोशन भी साथ साथ में और LDC कोटे के तहत आने वाली वैकेंसी भी बहुत फायदा करती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर। तो एक बात और कवर कर दूं कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आप सिर्फ ITI के विरोधी हैं या आप ITI नहीं लागू होने देना चाहते हैं। दोस्तों इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट हो ही चुके हैं दोस्तों। अब मुझे देखो क्या होता है कि एक सच्चा व्यक्ति वही है कि जो सारे पक्षों को देखे, सारी चीज़ों को देखें। हम चाहे ITI किए हुए हों या ना किए हुए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हमारा नज़रिया एक सा होना चाहिए सभी के लिए, सारे पक्षों के लिए। दोस्तों आप यूँ ना समझो कि हम सिर्फ ITI के विरोधी हैं या जिन्होंने ITI नहीं किया हुआ है उनका हम साथ दे रहे हैं या उनके हम विरोधी हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। मेरा दायित्व है कि मुझे सारे पक्षों को देखना चाहिए। और आप यूँ समझिए कि आपने ITI किया हुआ है तो आपको फ़ायदा मिल तो रहा है, प्रमोशन में मिलेगा आपके लिए 32,000 में से 27,000 सिर्फ पोस्ट आपकी ITI की है। और क्या चाहते हो आप ITI किए हुए, और आपको ITI किए हुए और क्या फ़ायदा मिलना चाहिए बताइए आप दोस्तों। तो ये मत सोचिए दोस्तों, गंदी विचारधारा मत अपनाइए, जो है वो मैंने आपको ओरिजिनल आपके सामने निकाल के रख दिया है। हाँ ये जरूर करता हूँ, पोस्ट बढ़नी चाहिए, ITI वालों के लिए फ़ायदा है और नॉन ITI वालों को फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। और इस पर रेलवे ग्रुप डी पर हम आपको, और जैसे जो आपको जब आपकी फॉर्म भरना होगा तो उसमें हम आपको सजेशन देंगे कि क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, और ये सारी बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पर अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। धन्यवाद दोस्तों।